खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अनुबंध पर लगे बैंक कर्मी से हुई 5 लाख की लूट। थानागाजी क्षेत्र में फायरिंग कर वारदात को दिया अंजाम। वहीं छात्र का ATM कार्ड बदलकर निकाली हजारों की रकम। अलवर में सभापति और वार्ड 20 के उपचुनाव पर लगी रोक। हाईकोर्ट के फैसले के चलते बैकफुट पर आया निर्वाचन आयोग। बीना गुप्ता लगातार उठा रही थी मांग। नगर निगम की परिक्रमा लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने शहरी रोजगार सूची में नाम नहीं जोड़ने के लगाए आरोप। और कलेक्टर ने की अफवाहों से दूर रहने और भाईचारा बनाए रखने की अपील। मिनी सचिवालय में हुई शांति समिति की बैठक। वहीं नूह मेवात घटना के विरोध में विहिप और बजरंग दल ने फूंका पुतला। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में अनुबंध पर लगे बैंक कर्मी से 5 लाख की लूट का मामला सामने आया है। हरनेर गांव निवासी पुनीत थानागाजी में पंजाब नेशनल बैंक और AU बैंक का VC सेंटर आगर गांव में चलाता है। सुबह वह करीब 5 लाख रुपए लेकर अपने सेंटर पर जा रहा था। रास्ते में झाकड़ी तिराए के आगे 2 बाइक पर आए 6 युवकों ने लात मारकर पुनीत को नीचे गिरा दिया। इसके बाद फायरिंग कर दहशत फैला दी। इसी दौरान आरोपी रकम का बैग छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद थानागाजी SHO राजेश मीणा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। इसके अलावा सैकड़ों ग्रामीण भी एकत्र हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। मैं मेरे घर से हरनेर से आगर के लिए जा रहा था DC पॉइंट पे, तो बीच में वो क्या नाम है, नांगल और झाकड़ी के बीच में एक घुमाव आता है। उसके पास से मेरे पीछे एक गाड़ी लग गई R15, और वो पीछे से गाड़ी वाले निकाल रहे थे। मेरी गाड़ी की स्पीड 80 थी, और वो जैसे ही मेरे पास आई मेरे मतलब पैर की मार के मेरे को साइड में गिरा दिया। फिर मेरी जैसे आँख खुली तब तक फायरिंग हो रही थी यहाँ पे, और 2 जनों के तो मतलब मुंह दिख रहा था और सारे बांध रखे थे मुंह को। कितने लोग थे? 6 लोग थे। मेरे को गिरते ही एक गाड़ी और आ गई थी अपाची। मैं गिरा तब तो एक ही गाड़ी थी, मेरे को गिराने वाला एक ही था। मतलब 3 जने थे, एक गाड़ी पे एक ही गाड़ी थी। फिर एक गाड़ी और आ गई, फिर वो 6 जने हो गए। 2 जनों के मुंह खुले थे, 4 जने मुंह बांध के 2 गाड़ी पे रह गए, और 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। और मेरा बैग को छीनने की कोशिश करने लगे। मैं बैग नहीं, मैं मतलब ऐसे पकड़ लिया उसको, बैग को। फिर क्या नाम है, मेरे पैर रख के और फिर बैग को ऐसे छीन के ले गए। जो बैग की दस आती है वो भी यहीं टूट के पड़ गए। फिर क्या नाम है, जैसे ही वो मेरे मार मूर के चले गए, फायरिंग की थी उन्होंने कम से कम उस टाइम 7-8 राउंड। और फिर क्या नाम है, मैं जैसे ही इधर से आया मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरी गाड़ी की चाबी ले गए। जैसे ही मैं उठा तो इस साइड में क्या नाम है एक गाड़ी को रुकवाया मैं, है ना। और फिर क्या नाम है वो गाड़ी वाला रुका, उसको नंबर बताया मैंने भाई साहब के 8824। इतनी देर में वो वापस क्या नाम है इधर से झाकड़ी की साइड से, इधर ही गए थे वो पहले, झाकड़ी की साइड से वापस भाग के आए मेरे साइड, और उधर से फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। वो लड़का था वहाँ खड़ा था, वो भी भाग गया। और फिर वो उनमें से एक जना नीचे उतरा और वो भाग के फायरिंग करता हुआ उधर तक गया। और फिर मैं जहाँ पे खड़ा था वो फिर मेरी तरफ ताड़ दिया उसको, गन को, और भाई इसको मारेंगे अब। तो मैं उधर से, वो मेरे ऊपर फायरिंग भी किया था 1-2 राउंड। मैं उधर से इधर नाले में जाके कूद गया और मैं छिप गया। इतनी देर में मतलब यहाँ भीड़ हो गई। जब थोड़े से 1-2 आदमी हुए, जब मैं बाहर आया किसी को रुकवाया, फिर सूचना दी घर पे। भाई साहब को कितना लाख का केस था? क्या कैश कितना लाख का था? 5.5 लाख रुपए थे उसमें। मैं आगर में DO पॉइंट पे काम करता हूँ सब्जियों के रूप में। मैं आज दिनांक 3/8/2023 को गाँव हरनेर से आगर की तरफ जा रहा था। मेरे पीछे बैग था, बैग में पैसे थे। तो जैसे ही मैं जा रहा था तो क्या नाम है, झाकड़ी से आगे निकलते मैं गांव से आगे जा रहा था, 5.5 लाख रुपए मेरे बैग में थे। तो झाकड़ी से आगे निकलते ही मेरे पीछे से बदमाशों ने क्या नाम है गाड़ी लगा दी मेरे पीछे, और R15 से मेरे को गिरा दिए। और फिर क्या नाम है मेरे ऊपर फायरिंग करने लग गए। और जैसे ही क्या नाम है उन्होंने मेरे से छीना चपटी की कोशिश की, तो उन्होंने क्या नाम है मेरे एक तो यहाँ मारी थी और मेरे पे फायरिंग करने की कोशिश की, जान से मारने की धमकी दी। और एक उनके साथी और आ गए उनके पीछे से एक गाड़ी लेके।
तो वो 6 जने हो गए और उन्होंने क्या नाम है पूरे रोड को घेर लिया और मेरे पे फायरिंग करने की कोशिश करने लगे। हवा में फायरिंग की उन्होंने, 15-20 राउंड फायरिंग किए और फिर वो मेरा बैग, मोबाइल और गाड़ी की चाबी लेके भाग गए वापस झांकड़ी की तरफ। और जैसे ही मैंने मदद की कोशिश की, किसी को रुकवाने की कोशिश की गाड़ी वालों को, तो वो वापस आ गए झांकड़ी की तरफ से फायरिंग करते हुए वापस आ गए। और उसमें से एक जना उतर के आगे तक भाग के गया और जो लड़का मैंने रोका था उसकी तरफ फायरिंग करने की कोशिश की। फिर उन्होंने मेरे ऊपर गन तान दी, मेरे को मारने की कोशिश की। फिर मैं मेरी जान बचा के झाड़ियों में जाके छुप गया और उन्होंने तब भी मेरे पीछे से फायरिंग किया है मेरे ऊपर। बीसी पॉइंट है जो कि पुनीत गौतम के नाम से व्यक्ति चला रहे हैं उनको, और वो रोजाना की तरह अपने रूटीन वर्क के लिए जा रहे थे घर से, और रास्ते में उनके साथ एक वारदात हुई आज अचानक, जिसमें उनके साथ बैग से मतलब छीना झपटी हुई। बैग में जो राशि थी वो ले गए और जो बैंक के जो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह और मशीन थी वो चोर ले जा चुके हैं। उसके अलावा में उनको कट्टा दिखाया गया जिससे फायरिंग वगैरह भी की उन्होंने जैसा बताया, और अभी उसकी मतलब हमने कंप्लेंट भी दर्ज करा दी है पुलिस को। पुलिस बाकायदा उसकी जांच कार्रवाई कर रही है जो उनकी नॉलेज में है जिस हिसाब से, और बाकी आशा करते हैं कि जल्दी इसको पकड़ा जाएगा चोर को। गौरतलब है कि अलवर जिले में कभी लूट तो कभी रंगदारी वसूलने के लिए धमकी देने सहित आपराधिक घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शहर में एटीएम के जरिए ठगी करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में मालवीय नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम में एक बीएड छात्र का कार्ड बदलकर खाते से 23,000 रुपए निकाल लिए गए। जानकारी के अनुसार श्रीराम कॉलोनी निवासी सचिन मीणा गुरुवार सुबह यहां राशि निकालने गया था। जब काफी देर तक रकम नहीं निकली तो वहां मौजूद 2 युवकों ने एटीएम कार्ड को सिर पर घिसने के लिए कहा। उनका तर्क था कि इससे कार्ड काम करना शुरू कर देगा। इसी बीच इस शातिर ने खुद को जल्दी होने की बात कहकर पहले रकम निकालने की बात कही। इसी दौरान सचिन का एटीएम कार्ड बदलकर बदमाशों ने 3 बार में 23,000 निकाल लिए। युवक के खाते में सिर्फ 300 रुपए बचे हैं और उसने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज करवाया है। एटीएम से माननगर में इस लड़के ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। वो दलवाजे में एटीएम चेंज कर लिया मेरे से और वो तुरंत बाहर निकल लिया। और 10 मिनट के बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपके 10,000 निकल चुके हैं। फिर मैंने काफ़ी कोशिश करने के बाद बैंक पहुँचा तो वहाँ जाके बताया कि आप एटीएम चेंज कर ले गए। फिर उसके बाद मैं फिर एक बार 10,000 निकल गए, उसके बाद फिर सर 7 मिनट बाद 10,000 निकले, फिर 3 मिनट बाद 3,000 निकले। टोटल कितने रुपए थे खाते में? 23,300 समथिंग, सिर्फ 300 बचे हैं। 300 रुपये बचे हैं, 23,000 निकाल लिए सर। तो कितने लोग थे वो? सर पहले लड़का आया था, थोड़ी देर गैप के बाद दूसरा लड़का आया, 2 लड़के थे। 2 लड़के थे। कौन से एटीएम की घटना है? मालवीय बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा सर सर्किल करके तब लगाओ आप। मैंने कहा दूर रही मेरे से प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर लेट हो रहे हो ना तो आप साइड में जाके करो, मेरे को पहले कर लेना। उन्होंने मेरे एटीएम निकाल के पकड़ा दी, साइड में जाके बात करो, पहले मैं निकालूंगा एटीएम। मैंने ठीक है निकाल तो बात कर रहा हूँ, पिन पूछ रहा हूँ अंदर से, OTP वगैरह पूछ रहा था। इतने वहाँ तुरंत निकल लिए वो एटीएम में पकड़ा, साइड में बात कर रहा हूँ, तुरंत निकल लिए वहाँ से। अच्छा। फिर मैं अंकल जी के पास गया, अंकल जी एटीएम खराब है मेरे को। अंकल साथ लेके आया हूँ मैं, आधा घंटा तक खूब ट्राई किया पूरे एटीएम में, लेकिन रॉन्ग दिखा रहा था पिन। क्या नाम है आपका? सचिन नाम सर। क्या करते हो? सर स्टूडेंट, पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास? सर बीएड चल रही है। अलवर में सभापति सहित वार्ड 20 के उपचुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नारायण सिंह ने इस संबंध में शासकीय पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि बीना गुप्ता बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के केस में 26 मई को हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था। उच्च न्यायालय ने उस फैसले को खारिज एवं अपास्त कर दिया था, जिसमें तत्कालीन सभापति और वार्ड 20 की पार्षद बीना गुप्ता को तुरंत प्रभाव से सदस्यता से हटाते हुए 6 वर्ष तक पुनर्निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय के इस आदेश की अनुपालना में सभापति पद सहित वार्ड संख्या 20 की उपचुनाव प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बीना गुप्ता पिछले 4 दिनों से रोजाना नगर परिषद पहुंचकर उन्हें पदभार संभलवाने के लिए कह रही थी। वह हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला भी दे रही थी। गुरुवार को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों पर बीना गुप्ता ने कहा कि अब वे इस बारे में स्वायत्त शासन विभाग के आगामी निर्देश का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को हाईकोर्ट के ऑर्डर गलत लगते हैं तो वह इसे अदालत में चैलेंज करे। वहीं चुनाव निरस्त हो जाने के बाद पूर्व सभापति ने आयुक्त मनीष फौजदार से बातचीत भी की। चुनाव निरस्त हो गए, इन्होंने चुनाव जाहिर किया, वो निरस्त हो ही गए। हम सही हैं, हमारे ऑर्डर सही हैं, लीगल ऑर्डर हैं,
और आगे हमारे ऑर्डरों की इंतजार कर रहे हैं हम डीएलबी के। हमारी रणनीति यही रहेगी, हमारे वकील काम कर रहे हैं और डीएलबी के ऑर्डर आने की इंतजार कर रहे हैं। हम अगर किसी को ऑर्डर गलत लगते हैं, चाहे वो आयुक्त है, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं और चाहे नेता हैं, वो है ना हाईकोर्ट को चैलेंज करें। अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी होने के बाद गुरुवार को यहां पहला बड़ा प्रदर्शन हुआ। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। उनका कहना था कि अधिकारियों को बार बार लिस्ट देने के बाद भी शहरी रोजगार योजना में उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। वार्ड 41 के पार्षद प्रतिनिधि जगदीश अटल का कहना था कि इस वार्ड की करीब 150 महिलाओं ने शहरी रोजगार में आवेदन किया था, उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा, जबकि अन्य वार्डों की महिलाओं का नाम शामिल किया जा रहा है। इसके विरोध में इन महिलाओं ने नगर निगम के चारों ओर परिक्रमा लगाई। उसके बाद गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही आयुक्त के खिलाफ नारे लगाए। भैया काम नहीं आ रहा हमारा, ये एक बार आया 15 दिन में। अच्छा, किस चीज़ काम मांग रहे हैं आप? ये नरोगा का। अच्छा, कितने लोग आए हैं आपके सामने आज? 50-60 मेहरबानी। 220 बारी। तो क्या आपके वार्ड में और लोगों को मिल रहा है? हाँ, और लोग आ रहा बाहर का भैया। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत किसी और को करी पहले? हाँ, 5-6 बार यहाँ पे चढ़वार चलागा। अच्छा, क्या बोलते हैं ये? आ जाएगा, आवे ही ना है, आ जाएगा, फिर जब पीछे आवे ही ना है। भाई वे काम की मांग है हमारे। जो काम कर रहे हैं शहरी रोजगार में, जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, उनको हमने कई बार लिस्ट दी है। पिछले 4 महीनों से बराबर हम लिस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारे वार्ड की महिलाओं का नाम एक का भी नहीं देते हैं। जो सुनने में आ रहा है कि पैसे लेकर अन्य वार्डों की महिलाओं का नाम वो डालते हैं और अन्य वार्डों की महिलाएं हमारे वार्ड में काम कर रही हैं। ये बहुत ही गलत बात है। इस समस्या को लेकर ये महिलाएं हमारे साथ में यहाँ पर आई हुई हैं, जैसा आप देख रहे हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। इसके बारे में किसी शिकायत करी, किसी को नहीं करी? देखो जी, शिकायत जो हमारे लगे हुए हैं ऑफिसर्स, उनको बार बार हमने बोली है कि भाई इनका नाम आना चाहिए, नाम आना चाहिए, अब की बार आ जाएगा, अब की बार आ जाएगा, लेकिन वो नाम देते ही नहीं। कितने लोगों को नाम नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, ये मात्र अब की बार, अब जो मिसटॉल आई है 30 लेडीजों की, जो भी दूसरे वार्ड में काम हो रहा है, उसमें एक हमारे यहाँ की एक महिला का काम आया। बताओ, मात्र एक महिला का नाम आया है। देखो जी, हम जहाँ कमिश्नर साहब वर्तमान में जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पर गए थे, और जो शहरी रोजगार का जो ऑफिस है, एक जो बना हुआ है चैम्बर, उसमें गए थे, लेकिन वहाँ पे संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं है। वो तो ऊट पटांग बात कर रहे हैं, बदतमीजी से बोल रहे हैं महिलाओं से भी। तो हमने जब हम वहाँ से आए हैं तो महिलाओं ने जोश में, तो इन्होंने नगर परिषद का गेट बंद कर दिया। नूह मेवात की घटना के मद्देनजर अलवर में जहां सतर्कता का दौर जारी है, वहीं आपसी भाईचारे को बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में जिला शांति समिति की बैठक हुई। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर ब्लॉक के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि अलवर जिला प्रेम और भाईचारे की मिसाल रहा है। इसे कायम रखते हुए हर व्यक्ति अफवाहों की रोकथाम की जिम्मेदारी निभाए। इसके अलावा शांति समिति के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में धार्मिक आयोजनों और उत्सवों के दौरान सौहार्द का माहौल बनाए रखने में सहयोग करें। कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह से सतर्क रहने की अपील भी की। गौरतलब है कि जिले में धारा 144 पहले ही लागू की जा चुकी है और वहीं भिवाड़ी पुलिस ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। गौरतलब है कि यहां अलवर बाईपास पर कई दुकानों में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इसके आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। साथ ही पुलिस टीम द्वारा भिवाड़ी में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। वहीं हरियाणा बॉर्डर पर नाकेबंदी जारी है। सभी से ये शांति की अपील करना चाहूँगा, पूरे भिवाड़ी की जनता से ही, कि शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। पुलिस आपके सहयोग के बिना कार्य नहीं कर सकती है, तो उसमें आप हमारा पूरा साथ दें। हमारी काफ़ी टीम्स जो हैं लगी हुई हैं फील्ड में, रेगुलर नाकाबंदी, गश्त और पेट्रोलिंग हमारी चल रही है, और बॉर्डर एरियाज में भी जो हमारी विजिल है वो बढ़ी हुई है। जहाँ जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ पुलिस पहुँच के उनको तस्दीक भी कर रही है। तो आप पुलिस का साथ दें शांति बनाए रखने में, शांति और सहयोग के लिए। जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारा आपसे यही सबसे यही उम्मीद, जो प्रेयर है कि आप पुलिस का पूरा सहयोग करें। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में ब्रज मंडल यात्रा पर पथराव और हिंसा के विरोध में नंगली सर्किल पर आतंकवाद का पुतला फूंका गया।
यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान संजय पंडित का कहना था कि पहाड़ियों से पूरी योजना बनाकर गोली चलाई गई। इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल, हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल, शेरों का ना गैरों का बजरंग दल है, शेरों का बजरंग दल के जीते हैं, जीते हैं। जो हरियाणा नौ मेवात में जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा जो इतनी आतंकवादी जो घटना की गई है, उसके विरोध में आज पूरे अलवर जिले के अंदर हिंदू समाज के लोगों में भारी रोष व्यक्त किया है उन लोगों ने, और इसके विरोध में नंगली सर्किल पर पुतला दहन करके और हमने रोष व्यक्त किया है। बलात्कारियों के खिलाफ पोक्सो अदालतें लगातार सख्त फैसले सुना रही हैं। इसी कड़ी में अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 से नाबालिग बालिका से रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन खान के अनुसार महिला थाने में पिछले साल 17 अगस्त को पीड़ित पक्ष ने मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया कि उनकी पुत्री को प्रदीप गौतम नाम का युवक बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। युवक को दोषी मानकर विशिष्ट न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश महोदय जोगेंद्र अग्रवाल जी ने एक अहम फैसला दिया है। महिला थाना अंतर्गत अलवर का ये वाकया है। इसमें 17/8/2022 को महिला थाना अलवर में एक FIR लॉन्च होती है। एक पीड़िता है जिसकी जो नाबालिग है, जिसको ये प्रदीप गौतम नाम का जो व्यक्ति है, ये इसको बेला फुसला कर लेके जाता और इसके साथ दुष्कर्म करना बताया। न्यायालय में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात न्यायालय में चालान पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कुल 11 गवाह और 22 दस्तावेजात को परीक्षित कराने के उपरांत दोनों पक्षों की बहस विशिष्ट न्यायाधीश मोहन ने सुनने के पश्चात आज प्रदीप गौतम जो अभियुक्त है उसको 20 वर्ष की सजा और 40,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अलवर शहर में बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे। विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बाद अब उनके आने का कार्यक्रम भी तय हो गया है। 25 से 27 सितंबर तक लोहिया के तिबारा के पास वे कथा करेंगे। हालांकि अभी प्रशासन की अनुमति मिलना बाकी है। आयोजन से जुड़े श्री कृष्ण गुप्ता के अनुसार कथा से पूर्व 24 सितंबर की सुबह 7 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन से जुड़े कार्यालय का स्कीम 10 स्थित पेंशनर भवन में उद्घाटन किया गया है। वहीं इससे पूर्व 9 अगस्त को होप सर्कस के समीप मंदिर में गणेश जी को निमंत्रण दिया जाएगा। 12 अगस्त को लोहिया का तिबारा के पास भूमि पूजन होगा। साथ ही 15 अगस्त को नया भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर में हनुमान जी को निमंत्रण दिया जाएगा। उधर एडवोकेट जितेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री ने विश्व भर में हनुमान कथा कर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। वहीं अलवर में लाखों भक्त आएंगे, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान की धरा और राजस्थान का सिंहद्वार और अलवर की तपोभूमि के अंदर, महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि के अंदर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी 25, 26, 27 सितंबर के दिन लोहिया का तिबारा मॉडर्न शूटिंग फैक्ट्री की जो जगह है, वहां पर एक विशाल हनुमान कथा होगी। उस कथा के अंदर लाखों भक्तगण आसपास के राज्यों से और जो भी उनको मानने वाले हैं सनातन धर्म प्रेमी वहां पर आएंगे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा सुनेंगे। मेरी प्रशासन से भी मांग है इसमें अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार अभी घटना घटी, उस घटना के बाद जो हमारा आंदोलन के लिए एक रैली निकालने के लिए कहा, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कहा है कि किसी को भी इस देश के अंदर मीटिंग सभा करने के लिए आप मना नहीं कर सकते। आप अपनी व्यवस्थाएं कीजिए और पुलिस ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करे, जरूरत पड़े तो कैमरे लगाए, परंतु हमारी जो भावना है, हमारी जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को समाप्त ना करें। हमारी जो सभा हो रही है और जो हनुमान कथा हो रही है, उस कथा में अंदर प्रशासन से भी हाथ जोड़कर विनती है हमारा सहयोग करें। सर्व समाज राष्ट्र उत्थान सेवा समिति के द्वारा आज जैन पेंशनर भवन स्कीम नंबर 10 में कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसके अंदर हमारे श्री बागेश्वर बालाजी धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा आने वाली 24 से लेकर 27 सितंबर तक हनुमान कथा का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें शहर के लगभग सभी गणमान्य नागरिकों को बुलाया गया और सभी ने इस कार्यक्रम की बहुत सराहना की। आगे के हमारे कार्यक्रम 24-27 तक है, जिसके अंदर 24 सितंबर को अब की बार रविवार है। रविवार के दिन अलवर शहर की मातृशक्ति के द्वारा
भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 31,000 माँ शक्ति अब की बार कलश लेकर चलेंगी। और यह कलश यात्रा पूरे शहर में घूमते हुए फिर इसका समापन किया जाएगा। जगह हम आपको बाद में बता देंगे, क्योंकि अभी समिति के द्वारा निर्णय किया जाएगा जगह के लिए। उसके बाद 25 सितंबर, 26, 27 3 दिन लगातार शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक श्री बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज वहाँ पर हनुमान कथा का आयोजन करेंगे। अलवर जिले में अंगदान महाअभियान पखवाड़ा प्रदेश भर के साथ ही आरंभ हो गया है। 17 अगस्त तक पखवाड़ा चलेगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी शुरुआत की। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा के अनुसार जिले भर में तमाम संस्थानों को अभियान से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अंगदान की शपथ दिलवाई जाएगी। राज्य सरकार की मंशा अनुसार 3 अगस्त से 17 अगस्त तक अंगदान जीवनदान महाअभियान एक पखवाड़ा है, उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका मेन उद्देश्य वो यही है कि हम अपने जो अंगदान करें, जिसे ज़रूरत है उसको वो अंग मिले और उसे जीवन दान मिले। इसी को मंशा को रखते हुए ये मैसेज मीडिया बंधुओं के थ्रू जो ग्रास रूट लेवल पे जाए, आम जन को जागरूकता हो, उसी के लिए आज इस प्रोग्राम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5 बजे वीसी के माध्यम से सभी जिलों को जोड़ा जा रहा है और किया जा रहा है। और आप सभी के माध्यम से मेरा मैसेज यही है कि ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है ये ग्राउंड रूट लेवल तक पहुँचे। शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार राजगढ़ के बलवा गांव निवासी मोहित यादव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद शहर के भवानी तोप सर्किल के समीप दादर गांव निवासी करनैल सिंह और अर्जुन बावरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मोबाइल स्नैचिंग की वारदात कबूल की है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मोहित यादव ने कल मोबाइल छीनने की घटना को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस संबंध में एफआईआर दर्ज करके मुलजिमों की तलाश जारी थी। मुलजिमों की तलाश जारी करते करते हम घटनास्थल पर पहुंचे और नक्शा मौका कसीद करके और मुलजिमों की तलाश कर रहे थे। एक मुखबिर से सूचना मिली कि भाई इस तरह की जो संदिग्ध व्यक्ति हैं मोबाइल वगैरह जो लूटते हैं वो गिरोह इधर भवानी तोप के पास में है। तो हम वहाँ गए, वहाँ से पूछताछ के लिए दस्तयाब करके थाने पे लेके आए। उनकी पूछताछ करी, उन्होंने जुर्म स्वीकार किया, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। अनुसंधान जारी है। क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम तो करनैल सिंह है, दूसरे का नाम अर्जुन सिंह है, दादर के रहने वाले हैं। दादर के रहने वाले। किस तरह की वारदात को अंजाम देते, किस तरह करते थे ये? मोटरसाइकिल पे आते हैं और पैदल जो राहगीर जाते हैं उनसे मोबाइल छीनते हैं। कितनी वारदातें कबूल करी है इन्होंने? अभी वारदात तो पहली है, बाकी वो पूछताछ कर रहे हैं। तो क्या रिमांड पे लिया जाएगा? हाँ, इन पर रिमांड पे लिया जाएगा और बरामदगी शेष है 20। अलवर के मोतीडूंगरी स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में संभाग स्तरीय खो खो टूर्नामेंट संपन्न हो गया है। प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी के अनुसार इस मौके पर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय एथलीट विशन कालरा रहे। इस प्रतियोगिता में जयपुर संभाग के 18 स्कूलों के करीब 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता की शुरुआत 1 अगस्त को हुई थी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में रिहर्सल शुरू कर दी गई है। गुरुवार को यहां 15 स्कूलों के करीब 900 बच्चे पहुंचे। उन्होंने सामूहिक व्यायाम और पीटी का अभ्यास किया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर बच्चों को अंगदान को लेकर शपथ भी दिलवाई गई। SMD स्कूल की व्याख्याता यशोदा ने बताया कि 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास गुरुवार को आरंभ कर दिया गया है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने ऐसे अंगों और टिश्यू को जिनका उपयोग मेरी मृत्यु के पश्चात किसी को नया जीवन देने के लिए किया जा सकता है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमने जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है स्वतंत्रता दिवस पर, उसका जो पूर्व अभ्यास होता है वो आज से शुरू कर दिया है और लगभग 14 से 15 स्कूल आज आए हैं और 800 से 900 बच्चे यहाँ पर आज, क्योंकि आज प्रथम दिन है
तो 800 से 900 बच्चे आज आए हैं और आज से अभ्यास शुरू होगा और 13 तारीख तक हम ये सामूहिक व्यायाम जो है इसका अभ्यास करेंगे। और इसके साथ साथ आज हमने हमारे डायरेक्टर सर के आदेश थे कि आज प्रत्येक स्कूल में प्रार्थना स्थल पर हम अंगदान संबंधी प्रतिज्ञा कराएं और अपने सारे बच्चों को जागरूक करें कि हम सभी को, औरों को भी जागरूक करें कि हम अपना अंगदान कर सकते हैं और अंगदान से हम किसी भी व्यक्ति को नया जीवन दे सकते हैं। तो हमने, क्योंकि ये इतने सारे बच्चे आज यहाँ पर आए थे, इसलिए हमने सामूहिक रूप से, मैंने खुद ने सामूहिक रूप से इन सभी बच्चों को अंगदान की एक जो औथ है, शपथ है, वो इनको दिलवाई। और वहीं अलवर जिले में 5 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा के अनुसार इसकी तैयारियां कलेक्टर के निर्देशन में चल रही हैं। खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें किट उपलब्ध करवा दी गई है। ओलंपिक खेलों में कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस बॉल, शूटिंग बॉल, खो खो और एथलेटिक्स सहित कई स्पर्धाएं होंगी। ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की जो तैयारियां वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अपने एजुकेशन वाले लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और कलेक्टर साहब पूरी अपनी देख रेख में करा रहे हैं। और उसमें अपने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, सबकी किट वगैरह वितरण हो गई हैं, अपनी टीम बन गई है। उसके बाद अपने जो मेडल और सर्टिफिकेट है वो भी बन चुके हैं और सभी का तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, जिससे कि सर ये 5 अगस्त से अब शुरू हो जाएगा सर। पहले अभी ग्रामीण पे और यहाँ पर अपने जो शहर में उस पर अपने क्लस्टर बन चुके हैं, उस पर आपके स्टार्ट हो जाएंगे सर। अपना कबड्डी है, शूटिंग बॉल है, टेनिस बॉल है, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्साकसी और आपका एथलेटिक्स बास्केटबॉल, सब इवेंट होंगे सर। सबकी किट खरीद पहुंचा दी गई है सबका, और उनके जो है जिस ब्लॉक में अपने अधिकारी लगे हुए हैं वो किट 5 तारीख को अपना वितरण करेंगे, और जिससे कि एक वो अपना मतलब अपनी शपथ पत्र भरेंगे वो लोग। मुख्य कार्यक्रम अपना जो है एक अपना स्टेडियम में भी कहा है, अभी कलेक्टर साहब ने, अभी देखो नगर परिषद आयुक्त साहब से भी पूछ रहे हैं कि कहाँ रखते हैं, तो अभी वो बताएंगे अभी एक आध दिन में। शहर के जीडी कॉलेज में प्रथम वर्ष के प्रवेश होने के बाद कक्षा लगना आरंभ हो गई है। दूसरी ओर एनसीसी विभाग ने छात्राओं के लिए गुरुवार से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण आरंभ किया। कैडेट लीडर प्रेक्षा यादव ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर रेखा शर्मा के निर्देशन में प्रभारी अंजू बाला के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। इसके तहत कॉलेज की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं और हम जीडी कॉलेज की तरफ से सबको फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स बांट रहे हैं। और इसमें जीडी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रेखा शर्मा जी का एक बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ हमारी एयरनो मैम अंजू बाला मैम हैं, जो कि इस कार्य में उतनी ही सारथी एनसीसी कैडेट्स की वजह से की तरफ से और जीडी कॉलेज की तरफ। हाँ जी, नए पुराने जो भी हैं, क्या होता है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो पीजी में रहती हैं, या कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं अफोर्ड कर पा रही है, गांव से आती है, दूर से आती है, जो मतलब अवेलेबल नहीं हो पाता जिनको जल्दी से, तो उन सब के लिए ये सैनिटरी नैपकिन्स बांटे जा रहे हैं। महिला चिकित्सालय में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें प्रसूता माताएं और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यशाला में मिल्क बैंक टीम की सदस्य सुषमा भाटिया, सुमन शर्मा और सोनिया कौशिक ने स्तनपान के फायदे बताए, साथ ही इसमें आने वाली समस्याओं का निवारण किया। प्रभारी डॉक्टर अमनदीप, मिल्क बैंक प्रबंधक पूनम मलिक, नर्सिंग अधीक्षक सुशीला वर्मा, राजेंद्र वर्मा, सुरेंद्र नारंग और माया शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो माँ का पूरा दूध मिले, इस वाली पोजीशन में उसको दूध पिलाना, ठीक है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जैसे माँ ने दूध पिलाया, उसको 2-4 मिनट लगाया, ऐसे करके उसको लटकाया, दूध पिलाया, उसको छोड़ दिया। ये वाली स्थिति जो मैं अभी बताया थी, डॉक्टर तो कहते हैं कि दादा की दवाई लेंगे, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा, हम 10-5 मिनट उसको एक साइड से दूध पिला के छोड़ देते हैं कि हाँ बच्चा भटक दिया, उसको चल दिया, अपना काम करे। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। शिव महापुराण कथा न्यू आदर्श नगर कॉलोनी दाऊदपुर स्थित श्री कालीराम सरकार हनुमान मंदिर में होगा भव्य आयोजन। 1.25 लाख शिवलिंग का होगा पूजन। 11 अगस्त को विशाल कलश यात्रा के साथ शिव पार्वती की हल्दी एवं मेहंदी रस्म का भी होगा आयोजन। 12 अगस्त से दोपहर 1 से कथा का वाचन करेंगे आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद,
तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर पंचायत भवन पर थाना प्रभारी प्रेमलता के नेतृत्व में CLG की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बात की गई। मेवात नूह में हुई घटना को लेकर दोनों समुदायों के लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की जा रही है। वहीं CLG सदस्य महेश पटेल और हनुमान शर्मा ने बताया कि बैठक में सोशल मीडिया पर किसी तरह की गलत पोस्ट नहीं डालने पर जोर दिया गया। ग्रामीणों ने पुलिस को आश्वस्त किया कि वे पहले की तरह भाईचारा बनाकर रखेंगे। इस दौरान शिवदयाल, दाताराम, मनोहर लाल और मास्टर शाहबुद्दीन आदि मौजूद रहे। अकबरपुर थाने के अंतर्गत थाना अधिकारी मैडम ने मीटिंग ली है सभी समुदाय के लोगों को बैठा के आपसी भाईचारा रखने के लिए जो भी नूह मेवात में दंगे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैडम ने सबको समझाया कि कोई सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डाले या कोई भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसको की सूचना तुरंत पुलिस को दें और आपस में भाईचारे से रहें। सभी लोगों ने मैडम को आश्वस्त किया है कि हम पहले भी भाईचारे से रह रहे हैं, वर्तमान में भी रह रहे हैं और आगे भी भाईचारे से रहेंगे। कोई इस तरह की बात यहाँ है नहीं और कोई इस तरह की कोई पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पर डलेगी तो यहाँ के युवाओं ने बताया कि हम तुरंत थाने में सूचना देंगे। थाना अकबरपुर की CLG की मीटिंग हुई और एक ग्राम सभा की भी मीटिंग थी। दोनों मीटिंग में 50-60-70 आदमी आए थे, लेडीज और आदमी। उन्होंने सबन ने आपसी भाईचारा बनाने की अपील की और उस पर विचार किया गया कि हमारे यहाँ अकबरपुर में दंगा या होने की कोई संभावना नहीं है। मालाखेड़ा क्षेत्र के नागल रटावत स्थित सरकारी स्कूल में पौधरोपण संपन्न हुआ। यहाँ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए गायत्री परिवार की ओर से ट्री गार्ड उपलब्ध करवाए गए। ट्री गार्ड पर पौधे लगाने वाले बच्चे का नाम भी लिखा गया है। संस्था प्रधान वकील खान ने बताया कि हरीश सैनी की पहल पर
गायत्री परिवार ने 9 ट्री गार्ड उपलब्ध करवाए हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत बन रही सड़क शुरुआती दौर में ही टूट रही है। पिछले साल मंत्री टीकाराम जूली ने इसका शिलान्यास किया था। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कार्य को लेकर हिदायत भी दी थी। इसके बावजूद मालाखेड़ा से हल्दीना मोड़, नगली झमावत और कैरवाड़ा होकर मत्स्य यूनिवर्सिटी तक जाने वाली संपर्क सड़क उखड़ रही है। साथ ही रूपारेल नदी पर पुलिया पर लगे लेंटर के सरिये बाहर निकल रहे हैं। क्षेत्र के जसविंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह, लखबीर सिंह, बाबूलाल मीणा और श्रीराम मीणा सहित अन्य ग्रामीणों ने इसकी जांच और सड़क मरम्मत की मांग की है। रैणी प्रधान प्रतिनिधि मांगीलाल मीणा ने ग्राम बुचपुरी में आम जन की समस्या सुनी। उनके साथ सरपंच नवल किशोर, शिव सहाय मीणा और अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर मांगीलाल मीणा का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के ग्राम बरेर में भी उनका अभिनंदन हुआ। अलवर के माचाड़ी रैणी मार्ग पर मालीबास में वर्षों से सड़क मार्ग खस्ता हाल है। ऐसे में आम नागरिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। क्षेत्र के निवासी रामचरण सैनी के अनुसार ग्राम पंचायत को कई बार अवगत कराने पर भी समाधान नहीं हो पाया। क्षेत्रीय विधायक भी सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। बारिश का पानी भरने से इस सड़क पर स्कूली बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं। वहीं महिलाओं को पानी भरकर लाने में भारी कठिनाई होती है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट के लिए रिटायर्ड डीजी जसवंत संपतराम प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में उन्होंने करीब 2 माह तक क्षेत्र में दौरा किया और जयपुर मुख्यालय जाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। 1 अगस्त को उन्हें मालाखेड़ा क्षेत्र से महाघेराव कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। जसवंत संपतराम के अनुसार उनके पिता संपतराम राजस्थान के गृह मंत्री रहे। उनकी तरह वह भी सीधे जनता से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं। इसके अलावा सामाजिक समरसता कायम करने और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। राजकीय सेवा से आया हूं और केवल एक ही मकसद से आया हूं कि मैं अलवर ग्रामीण के सभी लोगों की धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर, किसी गांव में भेदभाव नहीं करके सभी के साथ सामान्य और अच्छा संबंध रखूं और सभी की समस्याओं को हम दूर करें। और मैंने इस दौरान काफ़ी गांवों का दौरा किया है। यहाँ पर बिजली की भी समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, नालियों की समस्या है और रोजगार की समस्या है। और मैं इन सभी समस्याओं पे मेरा ध्यान केंद्रित करूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि ये सारे काम जो हैं निष्पक्ष रूप से हों और इसमें किसी तरह के कोई बीच के आदमी नहीं हो जो पब्लिक को जो है न्याय नहीं दिला सके। मेरा सबके साथ सीधा संवाद रहेगा और हम सारे काम और सारी समस्याएं ईमानदारी के साथ हम निपटाएंगे। अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर गुरुवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ग्राम सभा हुई। सरपंच सुनीता पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। सरपंच सहित ग्राम विकास अधिकारी गुड्डी मीणा ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत यह अभियान आयोजित किया जा रहा है। उधर समाज सेवी महेश पटेल के अनुसार इस विशेष ग्राम सभा में मनरेगा कार्यों और पौधरोपण के अलावा पेंशन धारक लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। तो मेरी माटी मेरा देश, इसमें हमको क्या करना होगा कि इसके उपलक्ष्य में हमें मनरेगा के अंतर्गत पौधे, सीला, फलगम आदि इत्यादि निम्नानुसार कार्य ग्राम सभा में अनुमोदन कर आवश्यकता किया जाता है। यानी कि हमें अब ये आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पौधे कहाँ लगाने हैं ना, उस जगह का चयन करके पौधे वगैरह ये लगाने हैं। इस बारिश के मौसम में जो पौधे जितने आप लगाओ उतना अच्छा है। ये ग्राम सभा का सरकार की तरफ से विशेष आयोजन किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। और इस ग्राम सभा का जो मुख्य वो एजेंडा है वो मेरी माटी मेरा देश। इसमें सरकार की तरफ से वृक्षारोपण और अन्य जो जल संचय संबंधित कार्य उनका अनुमोदन करवाना, उनके प्लान बनाना और प्रस्ताव लेना ग्राम सभा में ग्रामवासियों के लिए, इस तरह का ये आयोजन है। इसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अकबरपुर और खेड़का दोनों ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा एक ही जगह आयोजित। जिनकी पेंशन होती है उसके बारे में बताया कि हाँ, पेंशन सत्यापन के लिए भी जो जिनको भी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन मिल रही है उनकी तरफ से सरकार का एक आदेश है कि भाई ये
2 दिन में अपना सत्यापन करवा लें, अन्यथा पेंशन रोक दी जाएगी। पंचायतों को एक लिस्ट भी मुहैया करवाई गई है, जिसकी ग्राम सभा में हम जानकारी दे रहे हैं कि कितने लोग अभी सत्यापन से वंचित हैं, उनको सूचना करके जल्द से जल्द सत्यापन हो, जिससे पेंशन सुचारू रूप से मिल सके। मनरेगा के तहत हर हाथ रोजगार गारंटी योजना जारी है। इसमें 100 दिन का कार्य दिया जाता है। इसी कड़ी में अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर गुरुवार को आवेदन करने वालों की भीड़ रही। पंचायत में जॉब कार्ड से श्रमिकों का नाम जोड़ा गया। कुछ श्रमिकों ने बताया कि वे कालीखोल गांव में नाला खुदाई कार्य करना चाहते हैं और इसके लिए आवेदन किया है। नरेगा नाम छुड़वाने के लिए किस चीज का काम चल रहा है? नरेगा खुदाई का। कैसे आना हुआ आज आपको? आप नरेगा काम कर चल रहा है? कितनी लेबर अपने काम करती है? हाँ 30-35 एक पकौड़ा हो गया पूरा? नहीं अभी ना हुआ, 2 दिन हुआ। आज नरेगा के नाम चल रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। नरेगा काम कहाँ चल रहा है? ये काली खोल, ये आरे रास्ता जो पुल के पास में चल रहा है। किस चीज़ का काम है? ये खुदाई का काम चल रहा है। बारिश के मौसम में मिर्च की खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। फसल सुरक्षित रखने के लिए किसान दवा का छिड़काव कर रहे हैं। इस मौसम में मिर्च का पौधा गलन पकड़ता है और कीड़े लगने की आशंका बनी रहती है। इंदौग गांव के काश्तकार चेतराम सैनी ने बताया कि फसल को बचाने के लिए दवा का स्प्रे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोटी लागत लगाकर यह खेती की जाती है और इसे सुरक्षित रखने के पूरे प्रयास जारी हैं। ज्यादा बरसात होने से टहनी गलन का ज्यादा प्रकोप बढ़ रहा है। बड़ी मेहनत से करके बीड़ों को पाला है और फिर बरसात से ज्यादा नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। किस चीज़ की खेती है? मिर्च की खेती है सब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चेतराम सैनी है, सन ऑफ प्रभुदयाल सैनी। गाँव इंदौग, तहसील कितनी बीघा जमीन में आपने मिर्ची कर रखी है? 2 बीघा जमीन में मिर्च कर। राजस्थान से बाहर भी जाती है और अलवर भी जाती है। इस दवाई छिड़कने से क्या क्या फायदे हैं? दवाई छिड़कने से टहनी गलन में फायदा है और कीड़े लट वगैरह मर जाते हैं। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में गत रात्रि एक कैंट्रा वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम बुरहेड़ा निवासी नवीन और कमालपुर का अनिल बाइक से किसी काम से खुशखेड़ा जा रहे थे। इसी दौरान गलत दिशा से आती कैंट्रा गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने दोनों युवकों के शव को टपुगड़ा CHC पहुंचाया। वहीं मृतकों के परिजन गमगीन नजर आए। जानकारी के अनुसार नवीन कुमार बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने VC सेंटर चलाता था और अनिल कुमार भी बैंक ऑफ बड़ौदा में ही अस्थायी कर्मचारी था। पुलिस CCTV कैमरों के जरिए टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश कर रही है। रात्रि को मोटरसाइकिल सवार नवीन व अनिल का एक्सीडेंट हो गया था, जिनकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, जिनका CHC टपुगड़ा में पोस्टमार्टम करवाया जाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। किस वाहन से वो कुछ कान का पता चला? कैंट्रा वाहन से होना बता रहे हैं। अभी रिपोर्ट इस संबंध में परिजनों को पेश नहीं। 2 एक्सीडेंट आए थे यहाँ पर। एक तो नवीन है जो कि बुरेड़ा का रहने वाला है और एक अनिल है जो कि कमालपुर का रहने वाला है। इन दोनों का खुशखेड़ा में एक्सीडेंट हो गया था रात। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ सर? ये बता तो ये रहा कोई कैंट्रा थी गाड़ी, ये दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। एक्सीडेंट के यहाँ लाए जब तक तो इनकी मृत्यु हो चुकी थी। आज सुबह अभी पोस्टमार्टम करके और इनके जो अनिल की कितनी उम्र थी सर? अनिल की उम्र 24 साल थी, अनिल की 20 साल और नवीन की उम्र 24 साल। बड़ौदा में थाना परिसर में DSP राजेश शर्मा का अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि लक्ष्मणगढ़ के DSP शर्मा का अलवर ग्रामीण वृत्त में स्थानांतरण किया गया है। वहीं उनके अभिनंदन समारोह में चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद, नायब तहसीलदार सुमित भारद्वाज और थाना प्रभारी हितेश शर्मा आदि मौजूद रहे। थाना बड़ौदा में मेरा पहला विजिट था और मेरे साथी भाई राजेश जी को कस्बे वासियों की तरफ से स्थानांतरण पर विदाई दी गई थी। उसमें इनकी विदाई और मेरे आने के स्वागत में ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था। कठूमर खेड़ली के गांधी कार्यकर्ताओं ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्बोधन दिया। वहीं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक हिमांशु शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा कठूमर ब्लॉक संयोजक सीताराम शर्मा,
महिला संयोजक जया खंडेलवाल, अशोक कुमार, श्यामलता सोनी और शिवदयाल शर्मा आदि कठुमर एवं खेड़ली से पहुंचे। रामगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। इकाई अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं संचालित रही। दिल्ली हो या राजस्थान, दिल्ली हो या राजस्थान, चाहे कोई मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नर्से एकता जिंदाबाद, नर्से एकता जिंदाबाद, नर्से एकता जिंदाबाद। जो हमारी समस्या है वो है मूल वेतन वृद्धि आमद। केंद्र के समान हमें वेतन दिया जाए। जब हम काम बराबर कर रहे हैं तो हमारा वेतन भी बराबर होना चाहिए। एक यूटीवी नर्सेज हमारी जो है उनको भी नियमित किया जाए और हमारा अलग से कैडर निर्धारित किया जाए और हमें पूरी अपनी सेवा में एक बार ही प्रमोशन मिलता है, जबकि एक पटवारी जब रिटायर होता है तो वो अपनी कम से कम 4 से 5 पदोन्नति लेके रिटायर होता है। ये हमारी बहुत ज़्यादा मूल मांग है। 11 सूत्रीय मांग है गवर्नमेंट से, जैसे दिल्ली के समान वेतन भत्ते, 4600 पे ग्रेड है, हमारा कैडर रिव्यू होना चाहिए और वेतन विसंगति अपन इस प्रकार से 11 मांगे हमारी जो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही है। उसके एवज में हमने 17वें दिन आज धरना जारी है हमारा, और हम गवर्नमेंट से चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं केंद्र के समान वेतन भत्ते हो, 4600 पे ग्रेड हो, कैडर रिव्यू हो और हमारी जो वेतन विसंगति है उन पे सब पे गौर करें। जैसे हम केंद्र में उनका वेतन बहुत ज़्यादा है, हमारा बहुत कम है। हमारा पे ग्रेड 4200 है, उनका 4600 है। रामगढ़ में वकीलों ने तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच की मांग भी उठाई। यहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा के नेतृत्व में वकील एकत्र हुए। उनका कहना था कि तहसीलदार द्वारा रोजाना काश्तकारों और अधिवक्ताओं के साथ गलत आचरण किया जाता है। इसके खिलाफ हुए प्रदर्शन में एडवोकेट दिनेश शर्मा, राजकुमार यादव, राकेश यादव, सियाराम और राजेश जैन आदि की मौजूदगी रही। हमारे रामगढ़ अभिभाषक संघ के पूर्व सेक्रेटरी श्री संजय कुमार जी एडवोकेट और उनके साथ हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष और 4-5 वकील साहब किसी केस के संबंध में, संजय कुमार जी का कोई केस था उसके संबंध में तहसीलदार जी के पास वार्तालाप के लिए गए थे, जानकारी लेने के लिए गए थे। वहाँ जाने के बाद जो भी वकील वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए, सबके साथ रामगढ़ तहसीलदार साहब ने दुर्व्यवहार किया, आप शब्दों को यूज किया और यहाँ तक ये बोला कि भाई वकील जो यहाँ पर हैं सब बाहर चले जाओ, ऐसे छोटे शब्दों का उपयोग किया। और जो हमारे भाषक हैं, हमारे सदस्य हैं, बाहर के पूर्व पदाधिकारी हैं श्री संजय कुमार जी, वो भी आपको अवगत कराएंगे क्योंकि वो हम मौजूद थे। माननीय श्रीमान, हम तहसीलदार साहब के कमरे में गए थे, अध्यक्ष साहब हमारे लाखन जी भी गए थे, मैं गए थे, 2-4 हमारे वकील साथी साथ गए थे। हम कुछ बात करने के लिए गए थे, तो जाते ही तो उनका रुख ऐसा हो गया, वो कहे कि यह नेतागिरी यहाँ नहीं चलेगी, बाहर चले जाओ। अध्यक्ष साहब को बदतमीजी से उतर आए। फिर मैंने उनसे कहा था हम किसी केस के बारे में सिलसिले में बात करने के लिए आए हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे और हमसे कह रहे हैं ऊँची आवाज़ हम भी बात कर सकते हैं। मैं किसी से नहीं डरता, न कोई वकील से डरता हूँ, न किसी नेताओं से डरता हूँ। इतनी ज़बरदस्ती गुंडागर्दी कर रहा कि इतनी भ्रष्टाचारी है रामगढ़ में, इस तहसीलदार ने कर रखी है कि जो रजिस्ट्री हो रही है, फर्जी हो रही है। 3 दिन से तहसील के अंदर नहीं आ रहा, चाहे तो इसका रजिस्टर देख सकते हो अटेंडेंस का, और रजिस्ट्रियाँ लगातार हो रही हैं, बैक डेट में कर रहे हैं, आके साइन कर रहे हैं उन पर। इस प्रकार से भ्रष्टाचारी हो रही है और जिन पे स्थगन नोट लगा हुआ है उसमें पैसे लेकर रजिस्ट्री की जा रही है। यहाँ पर रामगढ़ के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी की जा रही है। भाजपा ने नूह मेवात में हुए उपद्रव को सोची समझी साजिश बताया है। पार्टी नेता पवन जैन के अनुसार शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी, लेकिन अचानक इस पर पथराव शुरू कर दिया गया। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। जिस तरह पिछले दिनों हरियाणा के नूह क्षेत्र में जो घटनाक्रम हुआ और जिसमें ब्रजमंडल द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग भी साथ थे, उन लोगों पर जो बड़कली चौक से और पथराव की घटना हुई,
वो निश्चित रूप से एक पूर्व सुनियोजित तरीके से वो पथराव की घटना, उसके बाद गोलियां चली, गोलियों की आवाज़ें, यानी कि यहाँ तक कि मोर्टार तक भी चलाए गए, ऐसी सूचनाएं हैं। निश्चित रूप से एक सुनियोजित षड्यंत्र था, क्योंकि हर छत पर इतने पत्थर नहीं आ सकते, पहले से रखे हुए पत्थर थे, और इनका इरादा केवल और केवल ये था कि इस यात्रा में कोई ना कोई विघ्न पैदा हो, और स्थिति ये हो गई कि करीब 2,500 से 3,000 लोगों को उस मंदिर में जाकर अपनी जान बचानी पड़ी। और मंदिर भी ऐसी एक भौगोलिक स्थिति में है जहाँ 3 तरफ वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और पहाड़ियों पर असामाजिक तत्व पत्थर लेकर और बंदूकें लेकर उनकी जो झाड़ियों की ओट से फायरिंग कर रहे थे। निश्चित रूप से करीब 4 से 6 घंटे तक वहाँ हिंदू लोग एक तरह से बंधक के रूप में रहे, और उसके बाद जब वहाँ पुलिस पहुँची है तो उनको बाहर निकाला है। ये निश्चित रूप से एक शर्मनाक घटना है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी जैसा हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय खट्टर जी ने आज जो बयान दिया है कि इनकी जो गाड़ियाँ जली हैं, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जो लोग दंगाई है उनसे वसूल करने के पश्चात उनकी भरपाई उनको मुआवजे के रूप में की जाएगी। और ऐसा ही कानून हर प्रदेश में हर जगह होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। जिनकी वजह से ये घटनाएं हुई है उनसे ही पैसा वसूलना चाहिए। भाजपा नेता महंत प्रकाश दास ने प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारनामे लाल डायरी में मौजूद हैं, जिन्हें राजेंद्र गुढ़ा ने जनता के सामने रखा है। इसके अलावा दलित और महिला अत्याचार में भी राजस्थान नंबर 1 है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। देखिए, राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल है। इस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, दलितों पर अत्याचार बढ़े, किसान कर्ज माफी के जो इनका आश्वासन था उसको लेकर के परेशान है, और युवा शिक्षित जितने भी हैं वो पेपर लीक के प्रकरण से उनका भविष्य दांव पर लग गया। और बिजली की जब छूट की बात करते थे, वहीं बिल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, कोई किसान को राहत नहीं है। तो ये सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है। जमीनों के घोटाले बड़ी स्तर पर हो रहे हैं। हमारे अलवर जिले में थानागाजी क्षेत्र में 2,500 बीघा जमीन को विधायक की और अधिकारियों की मिली भगत से खुर्द-बुर्द किया गया, बांट लिया गया, अपने लोगों को दिला दिया गया। किन लोगों का कब्जा जमीन किसको मिल रही है? तो ये सरकार पूरी तरह इन्होंने विधायकों को छूट दी है, मन चाहे जो खेल करो, खाओ पियो लूटो। तो जनता इनसे परेशान है। पूरे राजस्थान में इस बार भाजपा का परचम लहराएगा। और वहीं राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर और मकानों को तोड़े जाने के मामले में भाजपा ने कार्यवाही पर जोर दिया है। पार्टी नेता महंत प्रकाश दास के अनुसार राज्य सरकार एवं प्रशासन ने शीघ्र ही इस मंदिर को फिर से स्थापित करने की बात कही थी, लेकिन प्राचीन शिव मंदिर को नष्ट करने के बाद आज तक इसकी सुध नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से शिव मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। देखिए, राजगढ़ में मेरी गद्दी है और थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुरेर मेरी जन्मभूमि है। राजगढ़ में देखिए, प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर उसको तोड़ दिया गया, अतिक्रमण के नाम पर धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। तो लोगों में जो धार्मिक भावना है, ये सरकार मंदिरों को नहीं छोड़ रही है, जनता की भावना का सम्मान नहीं कर रही है। और इन्होंने आश्वासन दिया था कि उसी जगह मंदिर बना के देंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिनके नाजायज तोड़े उन्हीं को मुआवजा तय नहीं किया गया। कहाँ दुकानें बननी है, कहाँ मार्केट बनना है, इन्होंने कोई मैप तैयार नहीं किया गया। जनता वापस अपनी इच्छा से बना रही है, फिर जनता को भुगतना पड़ेगा। तो से लेकिन जनता अपने हित पर अपने स्वयं के सहयोग से आगे चंदा इकट्ठा करके बनाएगी। राजर्षि कॉलेज की ओर से 15 से 21 अगस्त तक पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होगी। इस ऑनलाइन सेमिनार में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। प्राचार्य हुकम सिंह के अनुसार औद्योगिक इकाइयों और वायुयान के अलावा सड़कों पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के वाहन वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। यह मानव जीवन के लिए खतरनाक है। ISTTP 10 15 अगस्त को हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये 7 दिवसीय
ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 10वां भाग है, अंतिम भाग है हमारे इस कार्यक्रम का। ISTTP का मतलब है इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। मुझे खुशी की बात है कि ये सारे प्रोग्राम हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए ये 10वां प्रोग्राम समर्पित है। और इसकी जो थीम है वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ए थ्रेट टू लाइफ इन द एयर, इसका हमने मंथन का विषय रखा है। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। अब तक लगभग 1200 रजिस्ट्रेशन हमें इसमें प्राप्त हो चुके हैं। 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाने के उपरांत हम सीधे इसको लॉन्च करेंगे वर्ल्ड के साथ। 20-22 कंट्रीज़ हमसे हमारे सभी प्रोग्रामों में जुड़े रहते हैं और इस बार भी इसमें जुड़ेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो थ्रेट टू लाइफ इन द एयर, वायुमंडल में, हवा में जीवन को खतरा, इसकी थीम हमने रखी है। इससे पहले हमने लाइफ थ्रेट टू लाइफ इन द वाटर रखा था और पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं उनके लिए तो ये सारा कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन हम और इसकी सतह में और इसकी गहराई में जाकर के पिछला ISTTP 9 हमने जल में जीवन को खतरा और अब हवा में जीवन को खतरा, इसको हमने इसका विषय चुना है। शोध बिंदु कहें, मंथन बिंदु कहें, विचार बिंदु कहें इसको। तो हम देखते हैं कि कितने सारे वायुयान, हवाई जहाज, तरह तरह के यान। सर ये कब से कब तक होगा सर? ये 15 अगस्त से 21 अगस्त तक होगा। तो ये सर ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा? ये ऑनलाइन है, पूर्णतया ऑनलाइन है। तो हवा में जो मानव द्वारा मानव जनित जो चीज़ें हैं उनसे किस तरीके से जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है वो हमारा इस पर फोकस होगा। मैं मोटे तौर पर जैसे वायुयान, हवाई जहाज़ों से, रॉकेट से, हेलीकॉप्टर से, इनसे जो धुआं निकलता है और हवा में जो विचरण करने वाले जीवधारी हैं उनको कितना नुकसान होता होगा, इस पर हम दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और चिमनियाँ हैं, चिमनियों से जो धुआं निकलता है जो आकाश में चला जाता है, और जो गाड़ियों का भी जो धुआं निकलता है वो भी सब आकाश में जाता है, हवा में चला जाता है। इस सब से पक्षियों को, जीवधारियों को कितने पक्षी अंधे हो जाते हैं, कितना नुकसान होता है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इससे सीख लेंगे और पर्यावरण के प्रति सावचेत होंगे। खैरतल के मुख्य बाजार में गत रात्रि 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इन गुटों ने गुरुवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। थाना प्रभारी अंकेश कुमार ने बताया कि वार्ड 29 निवासी ओम प्रकाश सिंधी ने रिपोर्ट करवाई है। इसमें बताया गया है कि उनके साथ 2 लोगों ने मारपीट कर 20,000 रुपए और सोने की चेन लूट ली। दूसरी ओर आदर्श मार्केट की विमला देवी सैनी ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उनकी दुकान पर ओम प्रकाश मिठाई लेने आया था। जब उससे भुगतान मांगा गया तो उसने गाली गलौज की और गले में रखे 40,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस दोनों रिपोर्ट की जांच कर रही है। नौगांवा में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारी को लेकर SDMC सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। यहां महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में ये बैठक की गई। गौरतलब है कि ग्रामीण ओलंपिक खेल 5 अगस्त से शुरू होंगे। इस विद्यालय में कुल 36 टीमों का गठन किया गया है। शारीरिक शिक्षक फजलू खान ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ जो 5 तारीख से होने जा रहा है, उस संदर्भ में आज टीमों का गठन जो हो चुका है, ड्राज डाले गए। ड्राज में नौगांव पंचायत से 36 टीमों का गठन किया गया है। इनमें टेनिस बॉल क्रिकेट की 10 टीमें, रस्साकस्सी एरे टीम, कबड्डी छात्र वर्ग 5 टीम, छात्रा वर्ग में 2 टीम, शूटिंग बॉल की 2 टीम। ड्राज डालने के बाद सभी खिलाड़ियों को ड्रेस का वितरण किया गया और सबको ग्रामवासियों को SDMC मीटिंग में सूचित किया गया कि दिनांक 5/8 को सुबह 8 बजे तहसील परिसर ग्राउंड पर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। सभी ग्रामवासी पधारें।
SDMC सदस्यों की बैठक बुलाई गई, जिसमें राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारी के संदर्भ में संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। अक्षय पेटिका खोली गई, जिसमें 2060 रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिसे विकास पक्ष में जमा करवा दिया गया है। और इस भामाशाहों के द्वारा जो प्रतीक चिन्ह है और उस दिन का जो नाश्ता बच्चों के लिए होगा वो घोषणा कर दी गई है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अनुबंध पर लगे बैंक कर्मी से हुई 5 लाख की लूट। थानागाजी क्षेत्र में फायरिंग कर वारदात को दिया अंजाम। वहीं छात्र का ATM कार्ड बदलकर निकाली हजारों की रकम। अलवर में सभापति और वार्ड 20 के उपचुनाव पर लगी रोक। हाईकोर्ट के फैसले के चलते बैकफुट पर आया निर्वाचन आयोग। बीना गुप्ता लगातार उठा रही थी मांग। नगर निगम की परिक्रमा लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने शहरी रोजगार सूची में नाम नहीं जोड़ने के लगाए आरोप। और कलेक्टर ने की अफवाहों से दूर रहने और भाईचारा बनाए रखने की अपील। मिनी सचिवालय में हुई शांति समिति की बैठक। वहीं नूह मेवात घटना के विरोध में विहिप और बजरंग दल ने फूंका पुतला। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV।